नमस्कार, मैं हूं पुनीत मल्होत्रा। आज हम जो हैं श्री हर्ष महाजन जी के घर पे हैं और आज ये दूसरी बार चंबा ज़िला के दौरे पे हैं और विधानसभाओं के चुनाव जो हैं चल रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनका दौरा कैसे चल रहा है। तो सर, आपका दौरा जो विधानसभा चुनाव में किस तरह चल रहा है, किन किन विधानसभा क्षेत्रों पर आप गए हैं? मैं कल सुबह आया था शिमला से, तो पहले मैंने लील में बैठक की। बहुत अच्छे शानदार बैठक हुई। वहाँ के प्रगणे की, वहाँ के लोग, आसपास से लोग, सुनारा से भी, लील से भी, बेल से भी आए हुए थे। और मेरा नहीं ख्याल इतनी अच्छी मीटिंग लील में कभी हुई हो। लोकल लोगों की थी, लोकल प्रधान थे, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे और आम लोग भी थे और बहुत अच्छी कामयाब मीटिंग हुई। और उसमें डॉक्टर जनकराज भी थे और जो पुराने एमएलए थे हमारे भरमौर के क्षेत्र के भी थे। तो एक यूनिफाइड फोर्स वहाँ देखने को मिली और एक नया जोश देखने को मिला। उसके बाद मैं पांगी गया और पांगी में भी क्या रैली थी, मेरा नहीं ख्याल। जब मैं राज साहब के साथ गया था, वीरभद्र जी के साथ, तो उससे भी बड़ी रैली वहाँ पांगी में हुई और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और बहुत ही जोश था। खासकर नौजवानों में वो बड़ा जोश था और एक रोष भी था कि कांग्रेस की टिकट जो सुरजीत बरवारी को नहीं ना मिली, तो उसने पांगी का बहुत टूर किया था और बहुत लोग जुड़े थे सुरजीत बरवारी के साथ। पर मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि डॉक्टर जनकराज जीता हुआ कैंडिडेट है। आज एक लायक नौजवान नेता उनको मिला है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर मिला है, तो बहुत ही अच्छी उनकी रेपुटेशन और उनके वर्कर्स में जोश है और उनकी ये है। मुझे बाकी तो ठीक है। मेरे को दो चीज़ें मेरे को स्पष्ट करनी है कि ठाकुर सिंह जी के बेटे अमित बरमौरी भी कुछ उन्होंने वक्तव्य किया है ऐसा, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि 93 में जब मैं कांग्रेस में पहली दफ़ा जीता, उनके पिता भगोड़े थे, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़े। 78 में भी वो कांग्रेस के खिलाफ लड़े। तो 93 में जब मैं CPS बना, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना, तो ये तो इंडिपेंडेंट थे। तो उस टाइम आशा कुमारी जी मिनिस्टर थे और मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना। और इसमें ठाकुर सिंह जी या किसी और का तो कोई मंत्री पद का सवाल ही नहीं था, बल्कि 2003 में ठाकुर सिंह जी को मंत्री बनाने में और उनको अहम पोर्टफोलियो देना फॉरेस्ट का, उन्होंने मेरे से खुद गुजारिश की कि भाई मेरे को आपने राज साहब से बोल के फॉरेस्ट महकमा दिलाना, और मैंने वैसे ही किया। मेरे बड़े अच्छे पारिवारिक रिलेशन है उनके साथ और उनके बेटे के साथ भी। अभी कुछ दिन पहले जब टिकटों में बड़ा वो चला, तो ये आया सवाल कि बड़े बुज़ुर्ग हो गए और ये ऐसा हो गया। तो चलो वो तो उनकी फैमिली मैटर है, पर उनका बेटा अमित यही मेरी और अमित पाल जी मिक्कू के पास आया और ये कहने लगा कि भाई साहब इस बारी मेरे लिए करना टिकट के लिए। आपने जब मैं कांग्रेस में था तो मेरा नहीं तो मेरी अगली दफ़ा बारी नहीं आएगी। बल्कि मैंने ऐसे महसूस किया कि बाप और बेटे में एक तनाव चल रहा था टिकट के बारे में, और टिकट तो एंड तक ऐसा चलता रहा कि अमित को दें या बरबारी जी को दें। तो इन दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग किस्म से ट्राई की। तो ठीक है, जहाँ तक ललित जी का सवाल है, जिला परिषद जीते हुए हैं और
उन्होंने भी अपनी कई जगह ट्राई की पर उनकी टिकट की बात नहीं बन सकी। पर अब जो भी बात है, अब बुजुर्गों को रेस्ट करना चाहिए अब थोड़ा, और नौजवानों को चांस मिलना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी की बात है, ये तो मैं तो पहली दफ़े छोड़ी है कांग्रेस, और मेरा राजा वीरभद्र सिंह एक मेरे गुरु थे। मैं उनका आदर सम्मान और वो हमेशा करता हूँ, और उनकी डेथ के बाद जो कांग्रेस का हाल हुआ है वो वाकई दर्दनाक है। कितने सीएम की लड़ाई में लड़ पड़े, कितने पैसे के चक्कर में छिन्न भिन्न हो गए, और किस तरह से टिकटें बेची जा रही हैं। मेरे नाक के तले ये बातें हुई। मुझे ये भी मालूम है किसने दिए और किसको दिए, नाम भी जानता हूँ मैं, पर बोलना अच्छा नहीं होगा। वो एक तो किसी के ऊपर चिट्ठाकशी करनी नहीं चाहिए, पर लेकिन जो खुद कांग्रेस से जाएं और आ जाएं, और हमने तो एक ही दफ़ा छोड़ी, हमेशा के लिए छोड़ दी। तो आज कांग्रेस का नेतृत्व ना तो दिल्ली में है और ना ही हिमाचल में है। मैं समझता हूँ कि फ्यूचर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और अगर लोगों की सेवाएं करनी है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँ तो किसी को क्या तकलीफ़ है, नए आदमी आएंगे। तो ये बोलना कि 3 दफ़ा लड़े फिर नहीं लड़े, तो इसमें मैं नहीं समझता कि मैं अपने दिल के हिसाब से, कॉन्शियस के हिसाब से चलता हूँ कि अब और कोई चांस दो। कहीं कोई रास नहीं बात आती कि 10वीं दफ़ा 11वीं दफ़ा ऐसे है, कोई अलग बात है। सर, जो आपने लास्ट इलेक्शन लड़ा था चंबा विधानसभा क्षेत्र से, और अब आप इलेक्शन में जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तब में और अब में क्या स्थिति में क्या अंतर आप देख रहे हैं? ऐसे है कि लोगों में बहुत अंतर है। लोग अब ज़्यादा सोशल मीडिया पे चलते हैं, लोग देखते हैं वार्तालाप, लोग देखते हैं बिहेवियर, और वो तो अलग बात है, उस टाइम भी बिहेवियर और पर्सनल रिलेशन है। मैंने चंबा में जितनी राजनीति की है वो कि पार्टीबाजी की नहीं की है। मैंने सबके साथ, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, सबके साथ डायरेक्ट संबंध बनाए हैं। आज भी मैं उनके साथ वैसे ही खड़ा हूँ। ये अलग बात है कि मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, पर मेरे संबंध और मेरा विश्वास वो मेरी तरफ से भी कायम है और उनकी तरफ से भी कायम है। और आने वाले टाइम में जैसे भी हो परिस्थिति, मैं काम कराने में सक्षम हूँ, और काम कैसे कराया जाता है अपने लोगों का, इतना तो मैं बहुत आसान मानता हूँ कि मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसी तरह मैं काम करूँगा। और आजकल सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है, पर मैं उससे बाहर हूँ। मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, मेरा कोई मैं इतना टाइम ही काम है, तो काम करता हूँ 24 घंटे, है ना। अब मैं 18 घंटे तो काम करता हूँ दिन में, तो लोगों के काम है, मेरा तो कोई काम नहीं। तो इसलिए ठीक है, लोक सेवा में जितना लोगों को अच्छी तरह गाइड कर सकें, समझा सकें, लोगों को, बच्चों को रोज़गार के अवसर के मिलें, उनको उनकी हेल्प करें, तो यही मेरा कर्तव्य है, यही मैं करता रहूँगा। सर, एक जैसे चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें जैसे इंदिरा कपूर का जैसे नाम आ रहा है कि वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए, और इससे बीजेपी के वोट बैंक को इफेक्ट पड़ेगा। तो उस चीज़ को, स्थिति से बीजेपी कैसे निपटेगी, और किस तरह से जो बाकी और भी नाराज़ कुछ, देखो ना, ये मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इंदिरा जी की, उनके हस्बैंड की भी, और मैं समझता हूँ उन्होंने गलत फैसला लिया बाद में। एक उनकी टिकट जब कटी ना, तो उनके ऊपर केस था, और मैंने भी केस स्टडी किया, देखा। उन्होंने उस दिन स्टे भी लिया, पर रात को 9 बजे स्टे हुआ उनका हाई कोर्ट से, पहले स्टे नहीं था, तो सज़ा थी। तो सज़ा के मामले में वो बड़ी लेट हो चुके थे, 7 बजे फैसला हो गया, 9 बजे स्टे आया। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। पर मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना संबंध था उनका भारतीय जनता पार्टी से, और उसके ये ठीक नहीं हुआ। तो उनका इफ़ेक्ट जो है ना, जब इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए ना आदमी,
तो संगठन भी पीछे हट जाता है, संगठन भी पीछे हट जाता है। अब मुझे बड़ी खुशी है कि संगठन अब पूरी तरह नीलम नैयर के साथ है, और मैं देख रहा था, मैंने इन संगठन की मीटिंग भी अटेंड की, इनकी कल भी की, परसों भी की, और कल भी की, और आज भी करूँगा। और कई जगह देखा, मैंने कहा मैं ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। थोड़े टाइम लग गया क्योंकि इंदिरा जी खड़े हो गए और ये, पर ठीक है, अब इंडिपेंडेंट पे ऐसा नहीं आता। फिर ऐसी बात भी है कि इंदिरा जी अभी खड़ी हुई थी जिला परिषद में, तो तीसरे नंबर पर आई, है ना, तो ये फैक्टर भी हैं। अब वो ऐसे बोलना कि वो बीजेपी भी वोट काटेंगी, तो जब भी कोई आदमी खड़ा होता है तो वो पर्सनल संबंध में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी के भी वोट काट सकता है। पर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिपेंडेंट होके कभी ऐसा ज़ोरदार वोट काटेंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को इफेक्ट हो। सर, विधानसभा चुनावों में एक मुद्दा बड़ा चल रहा है गांव और शहरवाद का, कि गांव के लोगों को टिकट नहीं दी कि शहर के बंदे को आप आगे कर रहे हो। उस चीज़ का क्या इफेक्ट दिख रहे हैं आपकी चंबा में? इस तरह की राजनीति जो हो रही शहर और गाँव की, उससे क्या देख रहे हैं कि क्या चंबा? बात ऐसे है ना कि ये सारे मुद्दे अपने बनाए होते हैं, अपने प्रचार के लिए बनाए होते हैं। मैं तो 3 दफ़ा विधायक रहा यहाँ, और मैं तो शहर का ही था, और पहले तो मेरा शहर में आना जाना भी बंद था क्योंकि मैं शिमला ही रहता था ज़्यादा। ये अपनी करतूत और संबंध पे है ना। और मेरे को हमेशा गांव से इतने वोट पड़े, जब भारतीय जनता पार्टी के BK चौहान भी खड़े हुए ना, तो वो भी हार गए। उन्हीं के वहाँ से, उस इलाकों में से, वो जो 12 पंचायती थी स्वाय कुंडी के, जहाँ के वो रहने वाले थे, बाकी जगह मेरी कोई बढ़त थी। तो आदमी पे डिपेंड करता है संबंध कैसे बनाए, लोगों की सेवा कैसे करे। और शहर गांव का इतना सा तो शहर गांव ही मिला के कॉन्स्टिट्यूंसी है कितनी, तो ये शहर गांव का ऐसा सवाल उठना नहीं चाहिए। ये वही आदमी कर सकते हैं जो एजुकेटेड ना हो, अनपढ़ हो। उनको कैंडिडेट देखना चाहिए, पार्टी देखनी चाहिए, संगठन देखना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, भारतवर्ष सुरक्षित है। और हमको इलेक्शन में सिर्फ यही नहीं देखना, हमारे को भारतवर्ष की, अपने प्रदेश की चिंता करके हमारे को ऐसी गवर्नमेंट लानी चाहिए कि जिसमें हमारा फ्यूचर सेफ हो। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी इसीलिए मतलब अब भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ, क्योंकि कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। नज़र नहीं आता है कांग्रेस का ऊपर क्या रह गया, नीचे क्या रह गया। अब हर जगह तो CM बन रहे हैं। अब देखो, आशा जी ने भी अनाउंस कर दिया मैं भी CM हो सकती हूँ। वो यार, वो तो सजा हुआ है, कन्विक्टेड है, वो कभी बन सकती हैं CM है। फिर ऐसे झूठा, कांगड़ा से हो गई सुधीर शर्मा, फिर मंडी से हो गए कौल सिंह जी, फिर हर्षवर्धन चौहान हो गए नाहन से, फिर मुकेश अग्निहोत्री, फिर सुक्खू जी, फिर जगत सिंह नेगी। तो बनेगा कौन? इस हिसाब से तो ये होने वाला नहीं है। दिन ब दिन बीजेपी ऊपर जा रही है, दिन ब दिन, और इस स्थिति में पहुंचेगी कि ये कम से कम 45 सीटों से ऊपर आएंगे। ये मेरी बात मान लो। ये जिस तरह से अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी दौरा कर रहे हैं, ये स्टेट बाकी भारतीय जनता पार्टी की उसमें आएगी। सर, इस बार हिमाचल के विधानसभा चुनाव में CM फेस कौन है? CM फेस अभी तो जयराम जी हैं। अच्छा, आगे कौन बनता है भारतीय जनता पार्टी का? ये तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा? नहीं, मोदी ऐसा तो नहीं है, पर मोदी जी अकेले नहीं है, पूरा टीम है। जयराम जी भी उसमें अहम रोल है, और सुरेश कश्यप जी भी का अहम रोल है, जगत प्रकाश नड्डा जी का भी अहम रोल है, अमित शाह जी का भी ये बहुत बड़ा रोल है। अब देखो ना, अब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तो क्लियर है ऊपर से नीचे तक। अब प्रियंका जी आ रही हैं, स्टार प्रचारक के हिमाचल के। अभी UP में स्टार प्रचारक थे वो, और इंचार्ज थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से। तो UP में थे हम, 500 कुछ सीटें हैं, उसमें तो 2 ही आई कांग्रेस की, और वोट बैंक भी
परसेंटेज भी कम हो गया। तो अब वो लीडरशिप फेलियर है, कांग्रेस की लीडरशिप फेलियर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जयराम जी जैसा शरीफ, न्यायत शरीफ, ईमानदार और अब तो तजर्बेकार चीफ मिनिस्टर हैं, तो मेरे ख्याल ये अपने भारतीय जनता पार्टी यही डिसाइड करिए कि किस में से होता है। अभी तो कांग्रेस ने कोई डिसाइड किया और कांग्रेस के 12 उम्मीदवार हो गए सीएम के। भारतीय जनता पार्टी में जो ऊपर से हुक्म होगा वही बनेगा। सर, कांग्रेस वाले जो हैं प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहुत ही बड़ा मुद्दा बना के जो चला रहे हैं कि जो जैसे हमारी सरकार आएगी ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। अभी हमारा कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो आ गया है। जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें देखेंगे क्या बोलते हैं। पर लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2018 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसमें भी पहला नंबर ये था, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। तो उस टाइम भी हमारे को इस मुद्दे पे वोट नहीं पड़ा, है ना। अब मैनिफेस्टो हमारा क्या आता है, उनका क्या आता है, तो देखेंगे उसके विजन डॉक्यूमेंट में ही होगा सारा कुछ, और क्या अनाउंसमेंट होगी। आने दो, अब मेरे ख्याल 1-2 दिन में आने वाला विजन डॉक्यूमेंट। तो अभी 5 विधानसभा क्षेत्रों का आपने दौरा कर रहे हैं, क्या स्थिति अभी देख रहे हैं कि कैसा उत्साह है लोगों के अंदर? बहुत उत्साह है। मैं तो डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी भी गया, अभी द्वारा भी जा रहा हूँ। नड्डा जी आ रहे हैं वहाँ परसों 3 तारीख को सवेरे 10 बजे, वहाँ भी जा रहा हूँ और वहाँ अपना प्रचार भी करूँगा। वो भी अपना प्रचार करेंगे नड्डा जी। और अवश्य इस वक्त डलहौजी की सीट जो है आशा कुमारी जी लूज़ कर रहे हैं और अच्छे मार्जिन से लूज़ कर रहे हैं। ये भी इतिहास बनेगा एक। और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जैसे भरमौर में गया, तो भरमौर में भी एक, हम तो आदमी के नब्ज़ समझते हैं, नया जोश है, नया वो है। कांग्रेस के लोग नाराज़ हैं, वो अलग बात है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका उम्मीदवार यहाँ भरमौर में भी जीतेगा। बटियात में भी अमित शाह जी की रैली थी, पता नहीं आप गए कि नहीं गए, पर लेकिन वहाँ भी बड़ी तकड़ी रैली हुई। और जिस तरह से वहाँ निर्मल सिंह ठाकुर जी भी खड़े हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, और भी हमारे जो जरियाल जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। वो एक एक्टिव वर्कर हैं, एक नेता के काबिल हैं। तो मैं समझता हूँ अब कुलदीप सिंह जी तो पठानिया जी तो 2 दफ़ा हार के, जब अब 2007 में जीते थे तो उस टाइम भी 100 कुछ वोट से जीते थे जी। तो उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी के 2 आदमी खड़े हो गए थे। सो स्टेट फाइट में कभी कुलदीप सिंह पठानिया जीत नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कैडर भारतीय जनता पार्टी का इंटैक्ट है। तो स्टेट फाइट में तो जीत नहीं सकते। ट्रायंगुलर हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की 2 खड़े हो जाए तब होती है मुश्किल, क्योंकि तब थे ना वो चौहान साहब, ग्रुप कैप्टन चौहान जी, तो वो भी स्ट्रांग थे, तो इसलिए वोट बट गया। अब नहीं हो सकता। इसी तरह चंबा की सीट में भी दिन ब दिन हम जा रहे हैं जीत की ओर। इसलिए बीजेपी जो है ना, चंबा की 5 सीटें भी जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। और बाकी तो मेरे को लोगों से यही अपील करनी है कि फ्यूचर के देखो और भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। इसमें मोदी जी के हाथ जो है वो मजबूत करो। धन्यवाद।